हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है। सो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या हुआ? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी फैक्टर, ठीक है, जो कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट हो, ठीक है ना, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। ठीक है ना, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ये जो स्पीशीज है, ठीक है ना, तो दे हैव द कैपेसिटी, ठीक है ना, कि वो आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे। ठीक है ना, तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को, वो ऑर्गेनिजम्स जो इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है ना, या द ऑर्गेनिजम्स विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है, या वो ऑर्गेनिज्म दे हैव विच हैव द कैपेसिटी टू इंटरब्रीड, ठीक है ना, जिनमें इंटरब्रीड करने की कैपेसिटी हो, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? स्पीशीज नाम देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू सेम स्पीशीज। ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी होगी इंटरब्रीड करने की। ठीक है। तो जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है ना, एक ऐसा कोई भी फैक्टर, ठीक है, एनी फैक्टर, ठीक है ना, कोई भी फैक्टर जो इन ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना, विच बिलोंग टू सेम स्पीशीज, ठीक है, उनको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना, विच प्रिवेंट देम फ्रॉम इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर, ठीक है ना, जो इनको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे इंटरब्रीड करने से। ठीक है। तो इन सेम ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई बैरियर फॉर्म होता है जिनसे ये ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड नहीं कर पाते। ठीक है। तो ऐसे जो फैक्टर्स इनके बीच में जो फॉर्म होती है उनको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है। तो ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो है, इट्स मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक है प्री मेटिंग मैकेनिज्म और सेकंड जो है पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है। प्री मेटिंग मैकेनिज्म हमने डिफरेंट फैक्टर्स जो थे, ठीक है ना, हमने प्री मेटिंग मैकेनिज्म में हमने डिफरेंट जो है मैकेनिज्म्स देखे। ठीक है ना, जैसे था इसमें जियोग्राफिक मैकेनिज्म, सॉरी जियोग्राफिक आइसोलेशन था। ठीक है ना, यानी किसी बैरियर का फॉर्म होना, ठीक है, जिस वजह से ये ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो। ठीक है। तो उसमें हमने सेकंड देखा था स्पेशियल आइसोलेशन, ठीक है, हैबिटेट का डिफरेंट होना, ठीक है ना, स्पेसिस, या उसके बाद हमने देखा था सीजनल एंड टेम्पोरल आइसोलेशन, दैट इज सीजन, ब्रीडिंग सीजन का चेंज होना। इकोलॉजिकल एंड हैबिटेट आइसोलेशन, हैबिटेट्स का डिफरेंट होना। ठीक है। तो इथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड जेनेटिक आइसोलेशन, ये थे प्री मेटिंग मैकेनिज्म्स। ठीक है। तो जब ये प्री मेटिंग मैकेनिज्म जब हमने देखा, तो ये प्री मेटिंग मैकेनिज्म जो है इनको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम इंटरब्रीडिंग, ठीक है ना, ये इनको प्रिवेंट करेंगे इंटरब्रीडिंग से। ठीक है। तो हाउएवर जब ये प्री मेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है ना, जब भी ये प्री मेटिंग मैकेनिज्म जो है, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ये प्री मेटिंग मैकेनिज्म जो इन ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, किससे? इंटरब्रीड करने से। ठीक है ना, इंटरब्रीड करने से इनको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है। लेकिन हाउ एवर, ठीक है, हाउ एवर ये प्री मेटिंग मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है। इफ द प्री मेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, इफ द इफिशिएंट प्री मेटिंग मैकेनिज्म अगर फेल हो जाता है तो हमारे पास क्या है, सेकंड अल्टरनेटिव हमारे पास पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है ना, हमारे पास क्या रहता है, पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म, यानी मेटिंग के बाद पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है ना, यानी मेटिंग के बाद हमारे पास कौन से मैकेनिज्म है जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम प्रिवेंट करेंगे हाइब्रिड फॉर्मेशन को। ठीक है ना, जब इनके बीच में मेटिंग हो गई, ठीक है, तो मेटिंग होने के बाद हम कौन से मैकेनिज्म्स देखते हैं जिससे क्या हो, जिससे जो प्रिवेंट करे हाइब्रिड फॉर्मेशन को। ठीक है। ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहले थे दो मैकेनिज्म, ठीक है ना, दो मैकेनिज्म हमारे पास, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के दो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो हम पहला हमारे पास जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वो प्री मेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, यानी इन दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में मेटिंग होने से पहले इनको प्रिवेंट करे। ठीक है। उसमें बहुत सारे हमने फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट देखा। ठीक है।
लेकिन अगर ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्री मैटिंग मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है, और इन ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या हो जाती है, ये ऑर्गेनिजम्स के बीच में मैटिंग हो जाती है, एंड बी के बीच में मैटिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है, अगर प्री मैटिंग मैकेनिज्म फेल हुआ तो हमारे पास ऑप्शन रहता है पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म में हम क्या देखेंगे, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है, जब ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन्होंने मैटिंग की, ठीक है, तो हमारे पास होगा पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें हम आफ्टर मीटिंग जो हाइब्रिड फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, इनके बीच में नॉर्मली क्या होगा, जब ये दोनों मेट करेंगे तो एक हाइब्रिड जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिड फॉर्मेशन को हमने क्या करना है, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म में इसको हमें प्रिवेंट करना है। ये जो हाइब्रिड फॉर्म होता है होगा, ठीक है ना, उसकी फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो उस तरह की जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये जो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म है हमारे पास 5 टाइप के पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब हमारे पास है पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म। प्री मैटिंग मैकेनिज्म जो हमने पिछले लेक्चर में किया, ठीक है, हमारे पास नियरली 9 to 10 जो है वो हमारा 8 प्री मैटिंग मैकेनिज्म से, ठीक है। अब आज हम देखेंगे पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक, ठीक है, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमारे पास पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म जो है वो देयर आर नियरली 5 टाइप्स ऑफ पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जिससे हाइब्रिड फॉर्मेशन को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है ना। फर्स्ट इज व्हाट, द गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट, गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है ना। सेकंड इज व्हाट, हमारे पास क्या है, एक तो गैमेटिक मोर्टेलिटी, सेकंड इज जाइगोटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। सेकंड इज व्हाट, जाइगोटिक मोर्टेलिटी, ठीक है ना। और जो थर्ड है दैट इज व्हाट, हमारे पास हाइब्रिड इनवायबिलिटी, ठीक है ना। सेकंड, थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड इनवायबिलिटी, ठीक है। और फोर्थ है हमारे पास दैट इज हाइब्रिड स्टेराइलिटी, ठीक है ना। स्टेराइल हाइब्रिड जो है वो फॉर्म होगा। और जो फिफ्थ है हमारे पास दैट इज हाइब्रिड ब्रेकडाउन, BREAKDOWN, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो प्री मैटिंग मैकेनिज्म, सॉरी पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म जो है हमारे पास दैट इज नियरली इट इज ऑफ 5 टाइप्स, ठीक है। हमारे पास जो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म है हमारे पास 5 टाइप्स के हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज द गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। सेकंड इज द जाइगोटिक मोर्टेलिटी, और थर्ड जो है दैट इज हाइब्रिड इनवायबिलिटी, और फोर्थ जो है हाइब्रिड स्टेराइलिटी, और जो फिफ्थ है दैट इज हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये 5 जो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म से जो सेम स्पीशीज को, ठीक है ना, या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, किसी भी स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किसी भी या इवन की जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, विच आर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और वो बिलोंग करता है एक स्पीशीज से, इनके बीच में क्या करेंगे, ये जो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म है ये इन ऑर्गेनिजम्स को आफ्टर मेटिंग, ठीक है ना, मेटिंग के बाद क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, मेटिंग के बाद जो हाइब्रिड फॉर्मेशन होगा उसके फॉर्मेशन को जो हाइब्रिड फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। जो हाइब्रिड की फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म में सबसे पहले हम देखते हैं गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। सो फर्स्टली हम इसमें देखेंगे गैमेटिक मोर्टेलिटी। फर्स्ट इज द गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। चलिए गैमेटिक मोर्टेलिटी क्या हुआ, गैमेटिक मोर्टेलिटी देखिए, गैमेटिक मोर्टेलिटी मींस व्हाट,
इस केस में क्या होगा, जैसे हम किसी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन जो है उनकी एक्सटर्नल होती है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल है। मान के चलिए ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये अपना गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, और ये अपना गैमीट फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। दिस इज द ओवम, ठीक है। तो जो जब ये गैमीट जो है प्रोड्यूस करती है और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, उस वजह से क्या होगा, ये जो स्पर्म्स होता है इनमें क्या होता है, दे फेल टू फर्टिलाइज, ठीक है ना, ये फर्टिलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। ये जो गैमीट्स है, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। ये गैमेटिक इन मोर्टेलिटी में क्या होगा, ये स्पर्म और ओवा जो है वो फर्टिलाइज होने में क्या करेगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सर्टेन अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है ना। ये फर्टिलाइज ऐसे तो नॉर्मली फर्टिलाइज करता है, बट ये जो स्पर्म्स है वो इनको फर्टिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइज क्यों नहीं करते हैं, फर्टिलाइज इज ड्यू टू सर्टेन अनफेवरेबल कंडीशंस। अब इनमें जो कंडीशंस है वो क्या है, अनफेवरेबल है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से ये जो स्पर्म है, ठीक है ना, वो जाके इस ओवम से फर्टिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या हो जाता है, जो स्पर्म से वो क्या हो जाता है, मोर्टल हो जाता है, ठीक है। या अगर इनकेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, तो ये जो स्पर्म है ये इसके साथ फ्यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है ड्यू टू सर्टेन अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। ये हुआ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है ना। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये जो स्पर्म्स जो है, ठीक है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि जो स्पर्म्स है, ठीक है ना, जो फीमेल ट्रैक में जो जो हाँ, तो इंटरनल जो गैमेटिक मोर्टेलिटी है, ठीक है ना, ये हुआ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेटिक मोर्टेलिटी जो मैकेनिज्म है वो किस तरह होगा। तो जैसे इनके सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होगा, जो गैमीट्स है, ठीक है ना, गैमीट्स दैट आर, जो गैमीट्स है, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, ठीक है ना, जो गैमीट्स होता है, ठीक है ना, या तो ये क्या होंगे, ये गैमीट्स होंगे, या तो ये इमोबाइल होंगे, ठीक है, इमोबाइल हो सकता है, या जो ये गैमीट्स है वो क्या होगा, दैट विल बी किल्ड इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है ना, जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें जो इनकेस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो गैमीट्स होगा जो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, जो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी ईदर इमोबाइल, ठीक है ना, या वो इमोबाइल होगा। सेकंडली क्या होगा, देयर इज चांस कि वो गैमीट जो है वो क्या हो जाएगा, दे गेट किल्ड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसी जो मैकेनिज्म है इसको हम क्या कहेंगे, गैमेटिक मोर्टेलिटी कहेंगे, ठीक है ना, गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की केस में क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की केस में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की केस में क्या होगा, इस गैमेटिक मोर्टेलिटी में एक्सटर्नल अगर फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रही है और ये जो है फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो मेल गैमीट है, ठीक है, फीमेल, ये हम बात करें कि इसकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो मेल गैमीट है इट फेल टू फर्टिलाइज, ठीक है ना, ये फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये फर्टिलाइज जो है वो नहीं कर पाते, क्यों, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है ना, क्यों,
क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से ये जो गैमीट्स हैं ये क्या होगा, दे फेल टू फर्टिलाइज, ठीक है ना, ड्यू टू सर्टेन अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो ऐसे जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है उसको हम कहेंगे गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है ना, क्या कहेंगे, गैमेटिक मोर्टेलिटी। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड। अब है सेकंड हमारे पास है जाइगोटिक मोर्टेलिटी। क्या है सेकंड जो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म है, दैट इज जाइगोटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। सेकंड इज द जाइगोटिक मोर्टेलिटी। जाइगोटिक मोर्टेलिटी में क्या होगा, जाइगोटिक मोर्टेलिटी में जो जाइगोट फॉर्म होगी, ठीक है ना, ठीक है, जाइगोट मोर्टेलिटी में क्या होगा, जो जाइगोट जो है वो फॉर्म होती है, क्या होगा, जाइगोट मोर्टेलिटी में मान के चलिए गैमीट जो है वो फ्यूज हो गया, ठीक है ना, ये मेल गैमीट था और ये क्या था, फीमेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस हो गई, ठीक है ना, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो हो गया, ठीक है। तो जाइगोट फॉर्मेशन जब हो जाती है, जाइगोटिक मोर्टेलिटी में क्या होगा, ये जो जाइगोट है ना, ठीक है, ये जाइगोट जो है इसकी क्या हो जाती है, इट रिजल्ट्स इनटू इट्स डेथ, ठीक है ना, ये जाइगोट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। किसमें, जाइगोटिक मोर्टेलिटी में क्या होता है, इस जाइगोट की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जाइगोट की डेथ होने की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म जो है दैट विल नॉट बी वायबल, ठीक है ना, तो क्या होगा, सो इट विल प्रिवेंट, ठीक है। इस वजह से जब इसकी डेथ हो गई तो जाहिर सी बात है ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये एंटीबॉडी में इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर आप इसके लिखो तो एग्जाम्पल में ये चीज़ें ज़्यादातर आप जो जाइगोटिक डेथ जो है ना वो आप कहाँ देखते हो, आप देखते हो जो डोमेस्टिक जो हमारे घरों में जो शीप्स या गोट्स होता है, ठीक है ना, इसमें ये जो जाइगोटिक मोर्टेलिटी है ये मैकेनिज्म आप देख सकते हो, ठीक है ना। दीज आर द पोस्टमैटिक मैकेनिज्म दैट आर विजुअलाइज्ड इन द शीप एंड गोट्स, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड मैकेनिज्म जो है ना हमारे पास क्या है, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, ठीक है ना। जो थर्ड मैकेनिज्म है वो क्या है, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, इट इज द थर्ड, ठीक है ना, हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी मीन्स क्या हुआ, इस मैकेनिज्म में क्या होगा, जो हाइब्रिड इनवायबिलिटी है इसमें क्या होगा, जो हाइब्रिड जाइगोट है, ठीक है ना, ये दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, इन्होंने ब्रीड की, ठीक है, ब्रीडिंग करने के बाद ये जो गैमिट्स है, ठीक है ना, इन गैमिट ने गैमिट जो है उन्होंने मीटिंग की, फिर उसके गैमिट जो है उन्होंने फर्टिलाइजेशन की, फिर उसके बाद जाइगोट जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये जाइगोट जो है, ठीक है ना, हाइब्रिड इनवायबिलिटी में क्या होगा, ये जो जाइगोट फॉर्म हो गया ना, इट फेल टू डेवलप एज द एम्ब्रियोज, ठीक है ना, ये जो जाइगोट है ये इसके बाद इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। बट ये एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन है ना, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो इनमें नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो जाइगोट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता, बिकॉज इसमें जो क्रॉसेस होते हैं, कौन से क्रॉस होते हैं, ठीक है ना, जो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस होता है वो अबॉर्ट हो जाती है, ठीक है ना। इनमें एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है ना। वो फेल क्यों हो जाती है, वो जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो फेल इसलिए हो जाती है, वो अबॉर्ट हो जाती है, सॉरी, हाँ, ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है ना वो अबॉर्ट हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट के टाइम पे वो
ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के टाइम पे ये क्या हो जाती है, डेवलपमेंट के टाइम पे ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जो जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा था वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो मैकेनिज्म है इनको हम कहेंगे हाइब्रिड इनवायबिलिटी। क्या होता है, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है किसकी, हाइब्रिड इनवायबिलिटी की, अगर आप एग्जांपल बोलो तो ये जो, अगर आप इसकी एग्जांपल जब देखते हो, ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो जो फ्रॉक होता है हमारे पास, कौन सा, जो राना पाइपेंसेन, ठीक है ना, दो फ्रॉक है हमारे पास, दैट इज राना पाइपेंस, और दूसरा जो फ्रॉक है दैट इज राना पाइपन एंड राना सिल्वेटिका, ठीक है ना, सिल्वेटिका, ठीक है ना। ये क्या है, दीज आर द टू फ्रॉक्स, ठीक है ना। ये दो फ्रॉक जो है ना, जब इनमें क्या होता है, ये जो आप हाइब्रिड इनवायबिलिटी मैकेनिज्म आप इनमें देख सकते हो, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाती है, ये जाइगोट जो है वो फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है ना वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है ना। वो क्या हो जाती है, एम्ब्रियो जो है वो अबॉर्ट हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। तो दिस इज मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ राना पाइपन एंड और राना सिल्वेटिका, ठीक है। नाउ अब जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारे पास, दैट इज वो क्या है, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म में जो नेक्स्ट है दैट इज हाइब्रिड स्टेराइलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो क्या है, हाइब्रिड स्टेराइलिटी, ठीक है। जो अभी मैंने कहा राना, जो अभी आपको एग्जांपल दिया किसका, हाइब्रिड इनवायबिलिटी का, ठीक है ना, इनवायबिलिटी का। इसमें जो राना, ठीक है, जो हमारे पास फ्रॉक है वो कौन सा है, जो हमारे पास फ्रॉक है वो राना पाइपन एंड, एक मिनट, राना पाइपन एंड राना सिल्वेटिका, ठीक है ना, सिल्वेटिका। ये जो दो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म गैमेट प्रोड्यूस करके जाइगोट जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। जाइगोट फॉर्म करने के बाद अब इनमें क्या होगा, डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो होगा, ठीक है। तो जब डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो इनमें स्टार्ट होगा, डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा किसके लिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो जब हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ये जो ऑर्गेनिज्म है राना पाइपन और राना सिल्वेटिका, ठीक है ना, जो ये इसमें जाइगोट है, ठीक है ना, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाते हैं, बियॉन्ड द गैस्ट्रोला स्टेज, ठीक है। जब इनमें डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है जो स्टार्ट होती है, उसमें मोरियोला है, एक होता है क्या है, ब्लास्टुला होता है, ठीक है, और उसके बाद गैस्ट्रोला होती है, ठीक है। गैस्ट्रोला में जो तीन लेयर जो है वो फॉर्म होती है, कौन सा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है ना। इसमें ये जो तीनों सेल के लेयर्स जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इन ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, सिर्फ इनकी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक कन्फाइंड है, अप टू गैस्ट्रोला स्टेज, ठीक है ना, कहाँ तक, गैस्ट्रोला स्टेज। फिर उसके बाद बियॉन्ड गैस्ट्रोला स्टेज इसकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं होती, ठीक है ना। बियॉन्ड गैस्ट्रोला स्टेज इनकी डेवलपमेंट जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम, ये एक एग्जांपल किसकी है, हाइब्रिड इनवायबिलिटी का, किसका, इनवायबिलिटी का, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, हाइब्रिड स्टेराइलिटी, ठीक है। राना पाइपन एंड राना सिल्वेटिका, ठीक है, याद रखना, राना पाइपन एंड राना सिल्वेटिका, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज द फोर्थ मैकेनिज्म, फोर्थ पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। फोर्थ पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म में हमारे पास आता है हाइब्रिड इनवायबिलिटी एंड हाइब्रिड स्टेराइलिटी, ठीक है। क्या आता है, हाइब्रिड स्टेराइलिटी, ठीक है ना। तो उसमें हम देखेंगे हाइब्रिड स्टेराइलिटी क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिड स्टेराइलिटी में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे
दो ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनके बीच में क्या हो जाती है, मेटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ए ऑर्गेनिज्म है, ये बी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, मैटिंग जो है वो हो गई, ठीक है ना, मैटिंग हो गई, और उनमें मैटिंग होने के बाद हाइब्रिड फॉर्मेशन भी हो गया, ठीक है, हाइब्रिड जो है वो भी फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड स्टेरिलिटी में क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें मैटिंग होने के बाद जो हाइब्रिड फॉर्म होता है वो क्या होता है, दैट वो फर्टाइल नहीं बल्कि क्या होता है, सेटेराइल होता है, ठीक है ना, वो क्या होती है, सेटेराइल होती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सेटेराइल होती है, ठीक है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। क्यों होता है ये स्टेराइल, क्यों होती है सेटेराइल जो है वो, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी, किसकी वजह से, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से क्या होती है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो सेटेराइल होती है, ठीक है। तो दैट इज ऐसे जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड स्टेरालिटी देते हैं, ठीक है ना, दिस इज नोन एज हाइब्रिड स्टेरालिटी, ठीक है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो आपके पास ये एग्जांपल आप सब लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें हाइब्रिड स्टेरिलिटी का, तो हमारे पास आपने देखा होगा जो ठीक है, जो हमारे पास होता है, देखिए यहाँ पे एक फीमेल हॉर्स है, क्या है, फीमेल हॉर्स, ठीक है ना, और जब भी फीमेल हॉर्स और किसके बीच में मीटिंग हो, मेल आस, ठीक है ना, मेल आस के बीच में, फीमेल हॉर्स और मेल आस के बीच में जब भी मीटिंग होगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा, एक तो फीमेल हॉर्स है, दूसरा क्या है, ये फीमेल हॉर्स है, ठीक है, और ये जो है वो मेल आस है, ठीक है। तो जब भी इनकी क्या हो जाती है, मेटिंग हो जाती है, ठीक है, मेटिंग हो जाने के बाद ये जो हाइब्रिड इनमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो हाइब्रिड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द हाइब्रिड जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूल कहती है, ठीक है। तो ये जो म्यूल जो है फॉर्म हो गई, ठीक है ना, जो ये म्यूल जो है वो फॉर्म होगी, ये म्यूल जो है वो क्या होता है, सेटेराइल होते हैं, क्या होती है, सेटेराइल होती है, ठीक है। वो क्यों होता है, ड्यू टू क्रोमोसोम इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये म्यूल फॉर्मेशन जो है ना, इसमें अगर हम क्रोमोसोम देखते हैं तो वो कितना होता है, इसमें जो क्रोमोसोम होता है दैट इज 63, 2 n इक्वल टू 63 होता है। हाउएवर अगर हम इन फीमेल हॉर्स और मेल आस की अगर हम क्रोमोसोम नंबर को देखें तो मेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 66 होता है, किसमें, मेल आस में, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, 66। और अगर ये फीमेल हॉर्स है, इसमें अगर हम देखते हैं तो जो फीमेल हॉर्स है, फीमेल हॉर्स की जो क्रोमोसोम नंबर है वो 60 होती है, ठीक है, ये होता है फीमेल हॉर्स की, ठीक है। तो जब भी ये फीमेल हॉर्स और मेल आस जिसका क्रोमोसोम नंबर मेल आस का क्रोमोसोम नंबर है कितना, 66, और फीमेल हॉर्स का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 60 है, ठीक है। तो इनमें जब भी मेटिंग होगी, मेटिंग होने के बाद क्या हो जाती है, ये मेटिंग होने के बाद जो हाइब्रिड जो है वो प्रोड्यूस होती है उसे म्यूल कहते हैं, जो क्या होता है, सेटेराइल होता है, क्यों, ड्यू टू क्रोमोसोम इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इसमें आप देखिए क्रोमोसोम नंबर 60 है फीमेल हॉर्स में, और मेल आस में क्या है, क्रोमोसोम नंबर 66 है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम म्यूल में देखते हैं जो क्रोमोसोम नंबर है वो 63, दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ये जो म्यूल होता है वो सेटेराइल होते हैं, ठीक है ना, क्या होता है, सेटेराइल होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, म्यूल प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। अब इसी में क्या होता है, ठीक है, ये मैं रब करता हूं, इसमें अब देखेंगे यहाँ पे हमने फीमेल हॉर्स देखा, अब इसको इंटरचेंज करा के भी ब्रीडिंग जो है वो कराया गया है, कहाँ पे, कैप्टिविटी या लेबोरेटरी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है,
यहाँ पे फीमेल हॉर्स लिया था ना, जब इन्होंने यहाँ पे मेल हॉर्स लिया, ठीक है, फीमेल हॉर्स की जगह अब इन्होंने दूसरा जो है वो मेटिंग कराया, एक लिया मेल हॉर्स, दूसरा जो आस लिया वो क्या लिया, जो आस लिया ना गधा, वो क्या लिया, वो फीमेल आस लिया, ठीक है, वो फीमेल आस लिया, ठीक है। जब मेल हॉर्स और फीमेल आस को जब ये मेटिंग कराया, ठीक है ना, तो हाइब्रिड जो है वो फॉर्म हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, हिनी बोलते हैं। द हाइब्रिड इज नोन एज हिनी। और ये जो हाइब्रिड है दैट इज हिनी, वो भी क्या होती है, स्टेराइल होती है, ठीक है। तो दिस इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ठीक है, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें जो फीमेल आस है या शी आस है, उसका नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टेलियन भी कहते हैं, ठीक है, स्टेलियन कहते हैं, ठीक है ना। जो फीमेल आस है उसको हम स्टेलियन कहते हैं, ठीक है, सॉरी जेनेट कहते हैं, सॉरी 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 सॉरी। स्टेलियन जो है मेल हॉर्स हो गया, ठीक है ना, मेल हॉर्स इज व्हाट, स्टेलियन, और फीमेल आस इज व्हाट, जेनेट, ठीक है ना, इसको हम जेनेट कहते हैं, ठीक है। जब इन दोनों की मैटिंग होगी तो जो हाइब्रिड होती है वो सेटेराइल होती है, ठीक है, और उस हाइब्रिड का क्या नाम है, हिनी है, ठीक है। फीमेल हॉर्स और मेल आस को जब हम ब्रीड कराते हैं, जो हाइब्रिड है वो म्यूल होता है, म्यूल इज खच्चर, ठीक है। लेकिन जब मेल हॉर्स और फीमेल आस को मैटिंग कराए तो हमारे पास जो हाइब्रिड है दैट इज हिनी, वो भी क्या होता है, सेटेराइल होती है, ठीक है। सो लेकिन ये हो गया हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है। अगर हम डिफरेंस इसमें जो हाइब्रिड स्टेरिलिटी है उसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में क्या है, अगर जो ठीक है, इसमें हम अब लेते हैं दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या है, इस हाइब्रिड स्टेरिलिटी या पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म के कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। वो किसकी केस में है, जैसे आप अगर हम देखें, अगर हम लॉइन को देखें, ठीक है ना, लॉइन को देखें, ठीक है, अगर हम लॉइन को देखें और सॉरी मैटिंग जो है हम किसके बीच में कराएंगे, लॉइन और, ठीक है, लॉइनेस और एशियन टिग्रिस में, ठीक है ना, लॉइन नहीं लॉइनेस, ठीक है, फीमेल और लॉइनेस और टाइगर के बीच में, ठीक है, लॉइनेस और, जब भी हम लॉइनेस और टाइगरस के बीच में हम क्या करते हैं, मैटिंग कराते हैं, ठीक है। जब भी लॉइनेस और टाइगरस के बीच में जब हम, सॉरी टाइगरस नहीं टाइगर के बीच में, ठीक है, TIGER टाइगर, ठीक है, लॉइनेस और यानी फीमेल लॉइन जो है और मेल टाइगर के बीच में जब हम मेटिंग कराते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, हमें जो हाइब्रिड मिलते हैं, ठीक है ना, दैट इज नोन एज टाइगोन, ठीक है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, टाइगोन। किसको, ये जो हाइब्रिड फॉर्म हुआ, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, टाइगोन देते हैं, ठीक है। और ये जो हाइब्रिड है टाइगोन, ये क्या होता है, ये फर्टाइल भी होती है, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ हाइब्रिड स्टेरिलिटी या पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, मैकेनिज्म, ठीक है। ठीक है, बट क्या होता है, ये जो टाइगोन फॉर्म हुआ ना, ये दे डू नॉट ब्रीड इन नेचर, बट ये ब्रीड नहीं करता है आपस में, ठीक है ना, दे डू नॉट ब्रीड, ठीक है ना, ये ब्रीड नहीं करता है इन नेचर, ठीक है। मीन्स ये जो लाइनेस है और ये टाइगर है, इन्होंने ब्रीडिंग की, ठीक है ना, और मैटिंग करने के बाद जो हाइब्रिड जो है वो फॉर्म हो, उसे हम टाइगोन कहते हैं, ठीक है, और वो फर्टाइल भी होता है, ठीक है। बट ऐसा क्या है, एक बार तो चलो इनमें हाइब्रिड फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म हो गया, बट इसमें एक और चेक पॉइंट है कि ये जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, कौन सा, टाइगोन, ठीक है ना, ये जो टाइगोन फॉर्म होता है ये आपस में ब्रीड नहीं करते हैं, ठीक है ना, ब्रीड, दे डू नॉट ब्रीड इन नेचर, नॉट ब्रीड इन नेचर, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है,
डिफरेंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये आपस में ब्रीड नहीं करते, ठीक है ना। हमें पता है जो लाइनेस है वो उसकी हैबिटेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, या इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है टाइगर की वो डिफरेंट है, ठीक है ना। जो टाइगॉन फॉर्म हुआ उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो आपस में ब्रीड नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्शन फॉर हाइब्रिड स्टेराइलिटी, ठीक है ना। इसमें एक और एग्जांपल है, ठीक है ना, जो मलाड डॉग और पिनटेल डक, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है जिसमें हाइब्रिड स्टेलाइटी की एक और एग्जांपल है। अगर हम दो स्पीशीज को, दो डिफरेंट स्पीशीज को क्या कराएंगे इंटरब्रीड कराएंगे, ठीक है। मलाड, इसमें दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, मलाड डक, ठीक है ना। मलाड डक और किसको आप मेटिंग कराओगे, मलाड डक एंड पिनटेल डक, ठीक है ना। मलाड डक और पिनटेल डक डीयूसी के, ठीक। जब हम इनको ब्रीड कराते हैं ना, जो इन दोनों बर्ड्स को जब हम ब्रीड कराते हैं तो इनके ब्रीडिंग करने से जो हाइब्रिड फॉर्म होती है, ठीक है ना, ठीक है, जो मलाड डक है और पिनटेल डक है, ठीक है ना, जब ये ब्रीडिंग करती है, ठीक है, जो हाइब्रिड फॉर्म होगा इनसे, ठीक है ना, ये हाइब्रिड जो फॉर्म होगा ये स्टेराइल नहीं होता बल्कि क्या होता है, फर्टाइल होती है, ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्शन ये जब फर्टाइल होती है तो, हाँ ये फर्टाइल होती है, ठीक है ना, ठीक। तो इसी तरीके से जैसे म्यूल फॉर्म हुआ, ये जो हाइब्रिड है ये फर्टाइल होती है, ठीक है ना, ये फर्टाइल होती है, बट दे डू नॉट ब्रीड, ठीक है ना। बट ये आपस में क्या करते हैं, बट डू नॉट ब्रीड, ये ब्रीड नहीं करते हैं। क्यों, ये ब्रीड इसलिए नहीं करता है, ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, डिफरेंट मैटिंग एंड नेस्टिंग बिहेवियर, ठीक है। क्यों नहीं ब्रीड करता, ड्यू टू डिफरेंट मैटिंग एंड ड्यू टू डिफरेंट, सॉरी, ठीक है, डिफरेंट इनमें क्या है, मैटिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक हुआ मैटिंग बिहेवियर और दूसरा होता है इनमें क्या, नेस्टिंग बिहेवियर, ठीक है ना, एंड नेस्टिंग बिहेवियर, ठीक है। इनकी मैटिंग बिहेवियर डिफरेंट होता है और नेस्टिंग बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंटरब्रीड जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। दे डू नॉट ब्रीड और इंटरब्रीड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस शोज, तो ऐसी जो एग्जांपल है ये क्या शो कर रहा है, जब इनकी एक्सेप्शन है तो ये शो कर रहा है जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो है या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है ना, इट शोज दैट, अब इनमें जो एक्सेप्शन है इनके, तो ये हमें दिखाता है, इट शोज दैट जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो क्या है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस जो है वो नहीं है, ठीक है, या एक ये यूनिवर्सल फिनोमिनन नहीं है, इट्स नॉट ए यूनिवर्सल फिनोमिनन, ठीक है ना, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है ना, जो इन पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, फिफ्थ जो है हाइब्रिड स्टेरिलिटी के बाद हमारे पास जो फिफ्थ पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म जो है ना, दैट इज हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है। क्या है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो ये हाइब्रिड ब्रेकडाउन है वो क्या है, देखिए जो हाइब्रिड ब्रेकडाउन है ना, हम देखते हैं कि जो हाइब्रिड जो है इनमें क्या होता है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो फर्टाइल होता है, ठीक है। बट देखो यहाँ हाइब्रिड ब्रेकडाउन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने क्या की, मेटिंग की, ठीक है। मेटिंग करने के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म मेटिंग करने के बाद जो है एक हाइब्रिड जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है।
अब जो ये हाइब्रिड फॉर्म होता है वो क्या होती है, जो ये हाइब्रिड फॉर्म होती है ना, सबसे पहले क्या होता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन में, ये जो हाइब्रिड फॉर्म हुआ, ठीक है, जो है हाइब्रिड फॉर्म हुआ वो क्या होती है, वीक होती है। वो क्या होती है, वीक होती है, या एब नॉर्मल होता है। क्या होता है, एब नॉर्मल होता है, ठीक है। या क्या होती है, एक तो हाइब्रिड वीक होती है, एब नॉर्मल होती है, और सेटेराइल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड है वो क्या है, एक तो वीक है, दूसरा क्या है एब नॉर्मल है, और तीसरा क्या है सेटेराइल है, ठीक है। तो जिस वजह से ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं, ठीक है ना, इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ऐसी जो मैकेनिज्म, ऐसी जो फिनोमिनन है उसको हम हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहेंगे, ठीक है। और ऐसे फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, इस तरह की जो फिनोमिनन, ठीक है ना, ये जो फिनोमिनन है, इस तरह की जो फिनोमिनन है उसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है ना। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में मेट करेगा, हाइब्रिड भी फॉर्म होगा, ठीक है, हाइब्रिड भी फॉर्म होगा, लेकिन जो हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, वीक होगा, नॉर्मल और सेटेराइल होगा, ठीक है। सो इसमें आप एग्जाम्पल की हम किसका देंगे, जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स ऑफ कॉटन, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इंटरस्पेसिफिक, एग्जाम्पल में क्या है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स ऑफ कॉटन, ठीक है ना, जो हाइब्रिड्स है किसका, ऑफ कॉटन, ठीक है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है ना, हाइब्रिड ब्रेकडाउन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। या इसको हम गोसिपियम भी कहते हैं, कॉटन को क्या बोलते हैं, गोसिपियम, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन की आप एग्जाम्पल बोलो तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स ऑफ कॉटन, ठीक है। सो अब ये जो क्या है हमारे पास, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, ठीक है, अभी तक हमने देखा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या है, इसमें कुछ प्रीमेटिव मैकेनिज्म्स है और पोस्टमेटिव मैकेनिज्म्स है, जिनसे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड रहता है और इनमें ब्रीडिंग नहीं होता, ठीक है। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को लेके, ठीक है। वो क्या क्या है, कुछ एक्सेप्शन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रिगार्डिंग, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो मैकेनिज्म है उसकी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शंस क्या क्या है, चलिए वो एक्सेप्शन है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो जब इसमें कुछ एक्सेप्शन है तो हम इसको क्या कहते हैं, जो ये आइसोलेटिव मैकेनिज्म है ना वो क्या है, दैट इज नॉट ए यूनिवर्सल फिनोमिनन, जब इनमें एक्सेप्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सेप्शन है वो इसमें हम क्या देखते हैं, जब हम किसी फीमेल हॉर्स को, पहला एक्सेप्शन, फीमेल हॉर्स को किसके साथ में हमने मेट कराया, मेल डोंकी के साथ, ठीक है, मेल डोंकी के साथ हमने इस फीमेल डोंकी को, सॉरी हाँ, मेल डोंकी को हमने फीमेल हॉर्स के साथ में जब मेट कराया, ठीक है, तो इसमें जो हाइब्रिड फॉर्म होता है उसको हम क्या कहेंगे, म्यूल कहेंगे, क्या कहेंगे, म्यूल कहेंगे, ठीक है। ये म्यूल जो है वो स्टेराइल होती है, ठीक है, ठीक, और स्टेराइल होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, जो हाँ म्यूल फॉर्म होती है, ठीक है, मीन्स व्हाट, इनके बीच में मेटिंग हो गया, तो इसका मतलब ये जो है फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को जब भी हम मेटिंग कराते हैं, किस में, नेचर में नहीं, बट इनकी जो मेटिंग होती है वो किस में होती है, हमेशा याद रखना, वो मेटिंग जो है वो कैप्टिविटी में होता है, ठीक है। हम उनको ऐसे कंडीशंस देते हैं, या लेबोरेटरी में होता है, ठीक है, लेबोरेटरी में होता है, ठीक है, जो इनकी मेटिंग होने की वजह से फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का
म्यूल फॉर्म होता है। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के हिसाब से तो ये डिफरेंट स्पीशीज है, तो इनमें क्या हुआ, मैटिंग जो है वो नहीं होना था, ठीक है। ये तो दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। और इसी के अगर आप इसी के अल्टरनेटिव लिखो, जो फीमेल में आप लिखो मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, ठीक है ना। फीमेल डंकी जो है इन ऑर्गेनिज्म, इन मेल हॉर्स और फीमेल डंकी की जब हम मेटिंग कराते हैं तो हाइब्रिड जो फॉर्म होता है उसको हम हिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिनी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है हिनी, वो भी स्टेराइल होती है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है एग्जाम्पल, दैट इज एन एक्सेप्शन फॉर किसके लिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए, ठीक है। उसमें आता है सेकंड जो एग्जांपल है बुल फ्रॉग, जब आप देखोगे, और लियोपर्ड फ्रॉग, ठीक है ना। जब ये बुल फ्रॉग और लियोपर्ड फ्रॉग को जब हम ब्रीड कराते हैं, ठीक है, कहाँ पे, इन कैप्टिविटी में, ठीक है ना, जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होती है, तो इसमें जो हाइब्रिड है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बुल फ्रॉग और लेपर्ड फ्रॉग को जब हमने मैटिंग कराया, ठीक है ना, दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज, तो इसमें जो हाइब्रिड फॉर्म होती है, ठीक है ना, दिस इज द हाइब्रिड दैट इज फॉर्म, ठीक है ना। जो हाइब्रिड फॉर्म होती है वो क्या होता है, इनके बीच में जो राना बुल फ्रॉग और लेपर्ड फ्रॉग के बीच में जब हम इनकी मैटिंग कराते हैं, ठीक है, हाइब्रिड जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है ना। बट ये हाइब्रिड जो है वो डाई, ये मर जाते हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव स्टेज को पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। ये हाइब्रिड जो है वो डाई होते हैं बिफोर रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है ना, बिफोर रीचिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंचने से पहले ही मर जाता है। कौन सा, ये जो हाइब्रिड स्पीशीज है जो फॉर्म होता है बुल फ्रॉग और लेपर्ड फ्रॉग के बीच में, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, लायन और टाइग्रिस फॉर। एक और एग्जांपल हमारे पास क्या है, विच इज एन एक्सेप्शन फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जब हम किसको कराते हैं ब्रीड, लायन को, और हम किसको करेंगे, टिग्रिस को, ठीक है ना। फीमेल टाइगर इज नोन एज टिग्रिस। जो फीमेल टाइगर है और मेल लायन है, जब भी हम इनको क्या करती हैं, मेटिंग कराती है, जो हाइब्रिड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइगोन बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टाइगोन कहते हैं, ठीक है। तो दिस एन एक्सेप्शन, ठीक है ना। हाँ, इसको सॉरी लाइगर नहीं, इसको लाइगर कहते हैं। इट्स नॉट टाइगोन, इट इज द लाइगर, ठीक है। ये जो लाइगर होता है लॉयन और टिग्रिस के बीच में, ठीक है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसी में जब हम लॉयनेस का टाइगर के साथ में ब्रीड कराते हैं, ठीक है, लॉयनेस का जब हम टाइगर के साथ में ब्रीड कराते हैं तो हाइब्रिड जो है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइगोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइगोन कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आर एक्सेप्शन फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना। या एक और एग्जांपल है दैट इज पोलर बियर और अलास्कन बियर में, ठीक है ना, ठीक है। पोलर एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल जिसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं वो है पोलर बियर। जब भी आप पोलर बियर को ब्रीडिंग कराते देखो किसके साथ में, पोलर बियर को अलास्कन ब्राउन बियर, ठीक है ना, अलास्कन ब्राउन बियर के साथ में जब हम ब्रीड कराते हैं, किसको, अलास्कन बियर, पोलर बियर को अलास्कन बियर से, ठीक है। तो उसको जब हम ब्रीड कराते हैं तो ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब जो ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो गई, ठीक है ना, ये नेचर में इंटरब्रीड नहीं करते, ठीक है। These does not interbreed in nature, ठीक है, इंटरब्रीड नहीं करते हैं नेचर में। क्यों, नेचर में इंटरब्रीड नहीं करते हैं ड्यू टू, इसमें रीजन क्या है, ड्यू टू डिफरेंट
ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, ठीक है ना, किसकी वजह से होता है ये, ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है ना, इनके हैबिटेट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, हैबिटेट्स जब डिफरेंट होगा तो उस वजह से ये इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक। सो दीज आर द एक्सेप्शंस फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। तो जब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की क्या है, इतने एक्सेप्शंस है, तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है या आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो है, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, ठीक है ना, दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, दैट इज नॉट एन, ठीक है ना, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल फिनोमिनन, ठीक है। इसीलिए हम इसको कंक्लूड करते हैं, जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है वो दैट इज नॉट ए यूनिवर्सल फिनोमिनन, ठीक है, बिकॉज क्योंकि उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस है, ठीक है। सो ये था हमारा क्या, पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। आइसोलेटिव मैकेनिज्म में जो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म है ये वो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो दिस इज सफिशिएंट, सो थैंक यू वेरी मच।